हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीतो को बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रीतो को इतना टाइम हो गया है कानपुर में रहते हुए अपनी बहन और जीजा के पास, तो प्रीतो को थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा कि उन लोगों की भी कोई प्राइवेसी है और इतना लंबे टाइम के लिए हम किसी के साथ कैसे रुक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में पता ये चला है कि जीजा ने, यानी कि बड़ा जो जीजा है, बड़े जीजा ने प्रीतो से ऐसा क्या कह दिया जिसको सुनकर आप लोग भी अगर सुनोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। ठीक वही चीज़ हुई है, क्योंकि प्रीतो को यहाँ पे रहते हुए 1 डेढ़ महीना हो गया है और अगर आप लोग अभी भी देखोगे तो प्रीतो का यहाँ से जाने का 1% भी मन नहीं है। उसका मन यहीं पे लग गया है। उसको लग रहा है कि बस मैं यहीं रहूँ, यहाँ तक कि उसका अपनी मम्मी और भाई के पास भी जाने का मन नहीं है। और ये जो सिचुएशन इस टाइम पर बनी हुई है, इन सब सिचुएशन के बीच आप लोग समझ सकते हो जो नन्नू है, नन्नू इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो गुस्से में है वो है प्रीतो की बड़ी बहन और जीजा से। क्योंकि नन्नू को ये लगता है कि प्रीतो को शय देने में और बिगाड़ने में पूरा पूरा योगदान जो है वो बहन और जीजा का ही है। क्योंकि इतना एक लंबा टाइम हो गया है प्रीतो को वहाँ पर रहते हुए। बड़े होने के नाते इन लोगों को समझाना चाहिए था प्रीतो को कि तुम अब अपने ससुराल वापस जाओ। मतलब एक बड़े जो घर के होते हैं, अगर आप दोनों का रिश्ता अच्छा है तो आप अपनी छोटी बहन को भी तो समझाओ कि देखो मैं भी तो अपने पति के साथ अच्छे से रह रही हूँ, तुम भी अपने पति के साथ ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहो। तो ये चीज़ें प्रीतो की बड़ी बहन कभी प्रीतो को क्यों नहीं समझाती? तो इस वजह से लोग तो भड़केंगे। प्रीतो के ससुराल वाले भी इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि प्रीतो को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में तो उसकी बहन और जीजा का ही योगदान है। अब ये पता चल रहा है कि प्रीतो जो है, और प्रीतो ने जो 18 तारीख की जो कोर्ट की डेट बताई थी हम सब लोगों को कि 18 तारीख की मेरी डेट है और उससे पहले पहले मुझे हिमाचल जाना है और मैं जल्द ही हिमाचल जाऊंगी। बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि प्रीतो हिमाचल जाने वाली है। इंतज़ार करते करते लोगों का कि अब जाएगी, लेकिन प्रीतो अभी तक नहीं गई। अब पता ये चल रहा है, कल के उसने खुद के व्लॉग में ये बात बोली कि अहोई अष्टमी का जो व्रत आ रहा है वो व्रत यानी कि 17 तारीख को है। अब 17 तारीख को ये व्रत करेगी, 18 तारीख की इसकी कोर्ट की डेट है, तो ये कब वहाँ पर जाएगी? तो इन लोगों की बात कुछ समझ में नहीं आती, ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। और इस बीच में आप लोग भी देख रहे हो कि जो बच्चा है, बच्चे को कहीं ना कहीं जो वो धीरे धीरे अब जब वो बड़ा हो रहा है तो आपने खुद सुना होगा प्रीतो के मुंह से कि वो चीज़ों को पहचानने लगा है, वो हल्का हल्का बोलने भी लगा है। तो इस एज में बच्चा सबसे पहले मम्मा पापा बोलना सीखता है। अब पापा की जगह उसको वहाँ कौन नज़र आता है? उसका प्रीतो का जीजा नज़र आता है। तो अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो बच्चा तो प्रीतो के जीजा को ही अपना पापा समझने लग जाएगा, उसको लगेगा यही मेरा पापा है। तो और जो प्रीतो का जीजा है वो खुद प्रीतो को ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पर रहो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो बढ़िया रह रहे हैं। तो ऐसे कौन कहता है? अगर तुम इतने बड़े हो, समझदारी वाले बात करो, उसको समझाओ प्रीतो को कि प्रीतो तुम कब तक यहाँ रहोगी, तुम्हारा भी कोई घर है, पति है, ससुराल वाले हैं, तुम भी तो वहाँ जाओ, अपना घर बार सब देखो। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों पति पत्नी भी तो साथ में रहते हो एक दूसरे के, ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो। तो उसको समझाने की बजाय आप दोनों मिलकर उसको और उल्टी शिक्षा के पाठ पढ़ाने में जो लगे हो, तो वो तो आप लोगों की बातों में आके चल रही है। और दूसरी बात ये है कि प्रीतो जो है, प्रीतो को तो हर कोई इस बात के लिए टोकता है कि प्रीतो अपना दिमाग तो वैसे भी कभी चलाती नहीं है, वो तो बस आंख बंद करके अपनी बहन के नक्शे कदम पे चलती है। जो बहन कह देती है बस वही उसको ठीक लगता है। उसको ये लगता है कि मेरे को अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़ी बहन बोल देगी, जैसा बोल देगी
मैं वही चीज़ कर लूँगी। तो यही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बड़ी बहन और जीजा जो हैं वो खुद नहीं चाह रहे कि प्रीतो यहाँ से जाए, क्योंकि वो यहाँ पर है। तो पता नहीं इन लोगों का कौन सा ऐसा फ़ायदा है जो जीजा भी नहीं चाहता कि प्रीतो